स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो कैसे हैं आप सभी? देखो, आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। तो पहले पढ़ लेते हैं फोर्स क्या होता है। अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है, ठीक, जो फोर्स है, जैसे मान लो ये है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, वो क्या किया, तो जैसे मान लो ये था, मैंने इसको फोर्स लगा के ऊपर थ्रो किया, ठीक, तो जब ये स्टेट इससे क्या था, रेस्ट पे था, मैंने फोर्स लगाया, ये ऊपर से मेरे वापस आ गया। मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो फोर्स है वो पुश किया, मतलब जैसे मैंने यहाँ से पुश किया, या तो पुश होगा, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे पुश किया तो ये ऊपर से नीचे आया, और या तो मैं इसको पुल कर सकता हूँ, या तो मैं इसे पुल कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये है, मैंने फोर्स लगा कर इसे पुल किया, ठीक, तो ये देखो फोर्स इज अ कोई कुछ खास नहीं, फोर्स क्या है, तो पुश और अ पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने पुश किया तो ये रेस्ट पे था, मोशन में आ गया। मैंने पुल किया, ये रेस्ट पे, मान लो यहाँ पे था, रेस्ट पे था, मैंने पुल किया, उसका फिर से मतलब स्टेट चेंज हो गया, मैंने इसको मोशन में ला दिया। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में क्या है, तो पहला चीज क्या है, स्टार्ट मोशन। जैसे मान लो कि फोर्स क्या कर सकता है, ये है ऐसे नॉर्मली, मतलब मैंने फोर्स लगाया, इसको ऐसे घुमाया, तो क्या मतलब कि स्टार्ट मोशन, फोर्स लगा करके किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को या फिर मोशन वाले को, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। स्टार्ट मोशन समझ में आ गया कि ये है, इसको मैंने पुश किया, इसको पुश किया तो मोशन में आ गया, पुल किया तो मोशन में आ रहा है, मोशन कर रहा है ये। और ये अब स्टॉप मोशन जैसे कि ये है, ठीक, ऐसे ये घूम रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया, मतलब फोर्स लगाया इसको, ये अगर मैं छोड़ देता, फोर्स नहीं लगाता, तो ये नीचे गिर जाता, ये ऐसे था, ये नीचे गिर जाता, लेकिन मैंने इसको पकड़ के इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे इसको रोका, मतलब इसको रेस्ट पे लाया, तो ये क्या, ये फोर्स मोशन को रोक भी सकता है, मोशन को स्टार्ट भी कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तुम साइकिल चला रहे हो, एक तुम क्या कहते हैं, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, जैसे मतलब कि एकदम उसी स्पीड से चला रहे हो, तुमने और एक्सटर्नल फोर्स लगाया, पैडल, जैसे कि तुम साइकिल चला रहे हो और स्पीड से पैडल मारने लगे, जान लगा करके, उसमें और फोर्स लगाया, तो स्पीड चेंज हो गया, मतलब कि पहले तुम धीरे चल रहे थे, अब और फोर्स लगा करके तुम स्पीड तुम्हारा बढ़ गया। जैसे कि धीरे चल रहे थे पैडल मार के, और इस मतलब फोर्स एक्स्ट्रा किए तो स्पीड चेंज हो गया, मतलब और आगे बढ़ने लगे, मतलब कि चेंज इन स्पीड भी ये हो सकता है। पैडलिंग इसका एग्जांपल ले सकते हो, पैडलिंग। एंड तक बने रहना, सारा एकदम अच्छे से समझा दूंगा, एकदम शॉर्ट रैपिड रिवीजन में, वन शॉट एकदम। चेंज डायरेक्शन, जैसे मान लो डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है, ये है, ये आया, मैंने इसको मार दिया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये नीचे आ रहा था, मैंने फोर्स लगाया, इसको ऊपर वापस भेज दिया, जैसे ये है, इसको और करके ऊपर भेज दिया, मतलब इसका डायरेक्शन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये आ रहा है, ये इस तरफ कर दिया, मतलब ये आ तो रहा था डाउनवर्ड में, ऐसे डाउनवर्ड, मैंने इसको मारा तो लेफ्ट में चला गया। ये क्या है, एक चेंज इन डायरेक्शन है, ये समझ गए। शेप एंड साइज चेंज कैसे कर सकता है, चेंज शेप एंड साइज। तुम जैसे शिकंजी या फिर शरबत कह लो, जब लेमन लेते हो, नींबू लेते हो, उसको जब ऐसे निचोड़ते हो नींबू को, तो तुम उसमें एक फोर्स लगा रहे होते हो, अपना पावर लगाते हो, बल को ही फोर्स कहते हैं, बल हिंदी में, मतलब अपना दम लगाते हो, उसको फोर्स। और उस नींबू को जब निचोड़ते हो तो उसके अंदर का रस निकल जाता है, जिस वजह से उसका शेप में चेंज आ जाता है, सेमी सर्कुलर रहता है, सेमी स्फीयर रहता है, और उसको जब कर देते हो तो मतलब उसका उबड़ खाबड़ हो जाता है, मतलब दब जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। मतलब कि क्या ये कहना चाह रहा है कि चेंज शेप एंड साइज। सब समझ गए, ये पूरा समझ गए। स्टार्ट मोशन ये था, एक रैपिड मतलब समझाता हूं आपको। स्टार्ट मोशन ऐसे है, ऐसे फोर्स लगाया, मोशन स्टार्ट हो गया। स्टॉप मोशन ऐसे हो रहा था, मैंने रोक दिया। चेंज स्पीड, जैसे ये था फिर और तेज लगा दिया, ये था, इसमें मैंने करके और स्पीड लगा दिया, मतलब ये धीरे जा रहा था, मैंने और स्पीड लगा दिया, फोर्स लगा करके, तो क्या हुआ, चेंज इन स्पीड। और चेंज डायरेक्शन, ये ऐसे नीचे आ रहा था, मैंने और ऊपर कर दिया, मतलब कि ये ऐसे आ रहा था, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, इस तरफ कर दिया, तो ये से डाउनवर्ड, फिर इधर कर दिया तो लेफ्ट में चलने लगा, मतलब चेंज इन डायरेक्शन। ये समझ गए। शेप कैसे, इसको मैं अगर ये है,
इसको मैं दबा दूं, ये दबा दूं तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब फोर्स लगा करके हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या है, अब देखो अब क्या है, अब आया है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे क्या, दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस्ड। देखो सिंपल सा है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक, बॉक्स है, यहां से कोई, ये जमीन पे रखा हुआ है, यहां से कोई एक लड़का है, मान लो ये लड़का है, ये भी एक लड़का है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है इसको, इसके पास मतलब ये दोनों जुड़वा भाई, ये दोनों के पास एक ही पावर है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट हिलेगा? जैसे मान लो जितना तेज से तुम यहाँ से धक्का दे रहे हो, पीछे से वहीं से भी कोई एक और धक्का दे रहा है, मतलब कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 10, अच्छा यहाँ से इतना धक्का दे रहा है 10, यहाँ से धक्का दे रहा है 10, ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, कि मतलब ये दोनों का कट जाएगा, मतलब 10 10 खत्म हो गया, 0, मतलब कि ये रेस्ट पे रहेगा, इसमें मोशन नहीं आएगा। ये बैलेंस फोर्स होता है, कि मतलब कि इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इक्वल फोर्सेस 10 10 अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से लगा रहा है, एक उधर से लगा रहा है, ठीक है, ये वाला फंडा समझ गए। अब क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या होता है, मतलब कि ये जो फोर्स है दोनों में अगर मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, 0। ये बैलेंस्ड फोर्स में आता है। क्या? तो बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा 0। नो चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट इन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में कोई चीज नहीं आएगा, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि जो फोर्सेस आर अनइक्वल, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट था, यहां पर भी वही ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी वही जमीन है, यहां पर भी वही दो लड़के हैं, यहां पर भी वही दो लड़के, ये 10 न्यूटन का ही लगा रहा है, बट ये 20 न्यूटन का लगा दिया, पूरा जान सब लगा दिया। ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये 20 न्यूटन का लगा रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, ये इधर से पावर लगा रहा है, ये इधर से गिर रहा है, 10 और 20 माइनस कर देंगे, 20 में से 10 गया, बचा 10, 10 न्यूटन। अभी इसका नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स हमेशा 0 आता है, क्योंकि 10 में से 10 गया 0। अगर यहाँ पे 100 का लग रहा है तो यहाँ भी 100 ही का लगेगा, लेकिन यहाँ पे 10 का लग रहा है तो यहाँ पे 20 का लग रहा है। क्यों? दुगना का बात नहीं है, यहाँ पे हमेशा चेंज रहता है। यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू मत समझ लेना, नेट फोर्स इक्वल टू नहीं समझ लेना, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है नेट फोर्स, तो 10 न्यूटन आ रहा है, मतलब कि ये ज्यादा लगा रहा है तो इससे कैंसिल कर देगा तो 10 न्यूटन, मतलब कि ये बॉक्स 10 न्यूटन पे फोर्स इस पे लग के ये ऐसे ढकेलाएगा। ठीक, समझ गए, समझ गए। इसी पीसी न्यूटन का पहला लॉ देखते हैं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रूम में ऐसे रखा हुआ है, मान लो ये बॉक्स है, रूम में ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि आप इसको ढकेलेंगे नहीं, जब तक कि आप इसको उठाएंगे नहीं, जब तक कि आप इसको खींचेंगे नहीं, जब तक कि आप इस पे फेंक के कुछ मारेंगे नहीं। एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये हिलेगा नहीं, और अगर हिल रहा है तो वहां से भाग जाओ, क्योंकि वहां पर भूत है, वहां पर भूत है। यही न्यूटन का पहला लॉ कहता है। भूत का कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ मजाक के लिए बता रहा हूं। पहला लॉ यही कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट रूम में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, अगर इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं हिलेगा, अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही न्यूटन का पहला लॉ कहता है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो ये यही ऑब्जेक्ट मानते हैं, यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जब तक कि आप 11 न्यूटन का यहाँ पर आदमी आकर 11 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा तब तक नहीं हिलेगा। अगर ये 10 न्यूटन का लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट रिमेन वहीं रेस्ट पे रहेगा। अगर आप 11 न्यूटन लगा कर उसको ढकेलेंगे तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर आप 11 न्यूटन का नहीं लगा रहे हैं, अगर मान लो 9 न्यूटन का ही लगा रहे हैं, 9 न्यूटन का, तो ना आप अगर 10 न्यूटन का है ये, आप 10 न्यूटन लगा रहे हो तो क्या होगा, वो ऐसे ही रुके रहेगा, आप भी नहीं हिलोगे, वो भी नहीं हिलेगा। अगर आप 9 न्यूटन का लगा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप 9 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो आप ही पीछे जाएंगे। ठीक, और अगर 11 न्यूटन का लगाएंगे तो वो फोर्स, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उधर जाएगा। ठीक है, ये मूव कर जाएगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। ये न्यूटन का पहला लॉ कहता है। ठीक है, अब इनर्शिया भी समझ गए। इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन
ठीक है। अब देखो इसका मतलब है कि ये 10 न्यूटन का अपने अंदर फोर्स लगाएगा कि अगर आप ढकेलो जब तक कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा ना दो, किसी भी चीज को ढकेलने पे आपको लगता है इसका वेट है, वेट नहीं, वो अपनी तरफ से एक फोर्स लगा रहा होता है कि इसको अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना है। भाई देखो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर कुछ कहना कि कंप्लेन भी कर सकते हो या फिर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज तारीफ कर देना थोड़ा सा। मुझे ये सब मैं आपका कमेंट हर एक मिनट में पढ़ता हूँ, आप जैसे ही कमेंट करेंगे आपका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मतलब अपने छोटे भाई पे मतलब साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।